अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका बेबी 3 मंथ से छोटा है और उसको फीवर हो गया है तो ये एक इमरजेंसी है। आज की वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट वार्निंग साइन बताऊंगा जो आप कभी भी मिस नहीं कर सकते, और वो गलतियां भी जो पेरेंट्स अक्सर घर पर करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें आप 3 चीजें सीखेंगे। नंबर 1, बेबीज में फीवर बड़े बच्चों से ज्यादा डेंजरस क्यों होता है। नंबर 2, 7 रेड फ्लैग साइन जो मिस करना बेबी के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और नंबर 3, अगर बेबी को फीवर हो जाए तो पहले कुछ मिनट्स में क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर यासिर है और मेरे क्लिनिक में रोज़ाना ऐसे कई पेरेंट्स आते हैं जिनके बेबीज़ को फीवर होता है। उनको लगता है कि बेबी को बस ठंड लग गई है, लेकिन बेबीज़ में छोटा सा फीवर भी किसी सीरियस इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों है। 3 बातें हमेशा याद रखें। बेबी का इम्यून सिस्टम अभी फुली स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जिससे वो इन्फेक्शन को इजीली कैच कर लेता है। नंबर 2, ये इन्फेक्शन बेबी के ब्लड और ब्रेन दोनों तक बहुत तेजी से स्प्रेड करता है। नंबर 3, बेबीज में साइन बहुत सटल होते हैं। बेबी अचानक ही बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है, इसलिए वो फीवर जो आप 2 से 3 साल के बच्चे में ये कहकर इग्नोर कर देते हैं कि ठीक हो जाएगा, एक बेबी के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। घर पर एक डिजिटल थर्मामीटर जरूर रखें और बेबी का फीवर रिकॉर्ड करें। अगर फीवर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आ रहा हो तो घर पर वेट मत करें। बेबी को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाएं या फिर डॉक्टर के पास जाएं। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, 7 रेड फ्लैग साइन जो आप कभी भी मिस नहीं कर सकते। नंबर 1, हाई ग्रेड फीवर। अगर बेबी का फीवर 100.4 या 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो आपने ये लाइन क्रॉस होते ही बेबी को फौरन डॉक्टर के पास लेकर जाना है। नंबर 2, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। अगर बेबी सांस बहुत ज़्यादा तेज ले रहा है या फिर उसकी चेस्ट अंदर की तरफ धंस रही है, जिसे आम जबान में पसलियां चलना कहते हैं, ये सीरियस इन्फेक्शन का साइन है। नंबर 3, फीडिंग प्रॉब्लम। अगर बेबी फीड से बार बार इनकार कर रहा है या फिर थोड़ा सा शक करने के बाद दूध को छोड़ देता है और बेबी ने कई घंटों से प्रॉपर फीड नहीं ली तो ये अलार्मिंग साइन है। नंबर 4, क्राई। अगर बेबी की क्राई बहुत ज़्यादा वीक हो जाए या फिर अनकंसोलेबल क्राई हो जाए, मतलब आप कुछ भी कर लें लेकिन बेबी रोना ना छोड़े, तो ये अलार्मिंग साइन है। नंबर 5, अगर बेबी के होंठ या जिस्म नीला हो जाए या फिर बेबी पेल हो जाए तो ये भी अलार्मिंग साइन है। नंबर 6, बेबी बहुत ज़्यादा स्लीपी हो। अगर आपका बेबी बार बार सोई जा रहा है और निढाल लग रहा है और आपके बार बार टच करने पर भी बेबी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो ये भी अलार्मिंग साइन है। नंबर 7, फिट्स या फिर स्ट्रेंज मूवमेंट्स। अगर बेबी के पूरे जिस्म अकड़ गया है या नेक स्टिफ हो गई है और बेबी को फिट्स लग रहे हैं या फिर वो स्ट्रेंज मूवमेंट्स कर रहा है तो ये भी अलार्मिंग साइन है। इस पे बिल्कुल भी वेट मत करें, बेबी को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाएं। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं उन गलतियों की जो पेरेंट्स करते तो नेक नीयत से हैं लेकिन बेबी के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं। नंबर 1, पेन किलर सिरप देना या फिर फीवर का सिरप देना बगैर एग्जैक्ट डोज के। व्यूअर्स, बेबी का वेट बहुत कम होता है। बेबी के लिए हल्की सी भी एक्स्ट्रा डोज ओवरडोज बन जाती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट आ सकते हैं। इवन अगर आपने पैनाडोल के ड्रॉप्स भी देने हैं तब भी उसको एग्जैक्ट डोज के साथ दें ताकि बेबी में कोई भी साइड इफेक्ट ना आए। नंबर 2, अक्सर पेरेंट्स अल्कोहल या आइस वाली पट्टियां रखते हैं ताकि बुखार फौरन कम हो जाए। व्यूअर्स, ये भी बेबी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। नंबर 3, अक्सर पेरेंट्स सिर्फ वेट करते हैं कि खुद ही ठीक हो जाएगा, अगर एक दो दिन में ठीक ना हुआ तो फिर डॉक्टर के पास ले जाएंगे। व्यूअर्स, ये तीनों बहुत बड़ी गलतियां हैं। ये आपकी बेबी के लिए काफ़ी ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं। आपने बस ये करना है, अगर आपके बेबी में इन 7 रेड फ्लैग में से कोई एक भी हो तो घर पर वेट नहीं करना, बेबी को फौरन डॉक्टर के पास लेकर जाना है। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी।
इसको लाइक करें और अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आप मज़ीद बेबी हेल्थ, कफ, ब्रीदिंग और सेफ मेडिसिन की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। टेक केयर।